हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। और आज जो हमारे सामने जो आपका नया एक्सरसाइज है और जो हमारा नया एक्सरसाइज है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़े होंगे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव। ये सारे वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट और क्लियर आपने मैं करा चुका हूँ और आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट का नॉलेज भी दिया हूँ कैसे आपको बनाया जाएगा। जो हमारा इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे, हमारा सीखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। जो इस वीडियो में फर्स्ट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी सीखेंगे इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ जो भी आपकी किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से हम इसे रखेंगे, सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा। देखिए गाइड्स, क्या होता है, कोई चीज सीखने से पहले उसको हम अच्छी तरीके से पहले देखना चाहिए। जब आप उसे देखेंगे, जब उसे बनाएंगे, तब उसको आप अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं आपने देखा कि मुझे अच्छी तरीके से आ रहा, बट आप सीखने से पहले आप तो उसे क्या करिए, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आप बनाइए। बहुत सारे वर्ड हम सीखते हैं, बहुत सारे वर्ड को हम देखते हैं तो उसे हम थोड़ा बोलने में अटपट लगता है। तो मगर यहाँ पर आपको कोई अटपट नहीं लगेगा, कोई ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर जिस तरीके से मैं आपको वाक्य बना कर दूंगा। देखिए कंसेप्ट गाइड्स मैं आपको सामने अब चल रहे हैं, रखेंगे इस वीडियो के सारे कंसेप्ट और सारे फार्मूले। अब कैसे कैसे मैं रखूंगा उसको आप देखेंगे, जितना आप देखेंगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। एकदम बेसिक नॉलेज, एकदम परफेक्ट नॉलेज दूंगा, उस नॉलेज में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए गाइड्स, क्या होते हैं, पहले हम शुरू में क्या रखते हैं, जो हमारा नियम होता है, जो हमारा नियम होता है क्या, जो क्या शब्द होता है, क्या शब्द अगर शुरू में आते हैं, क्या शब्द शुरू में होते हैं, तो हम आपको पहले बताए थे हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड। हैड की यूज हम क्या करेंगे, हैड का यूज पहले करेंगे। मगर कभी कभी गाइड्स क्या होते हैं, हमारे हैड भी होता है और क्या होता है, एक जब हम क्या करते हैं, हमारे जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन मैंने बताया ना, इसे बिफोर और आफ्टर जो दो कंजक्शन होते हैं, अगर आफ्टर और बिफोर की बात आती है, कभी कभी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड लगता है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगता है, शुरू में डिड का यूज भी होगा। देखिए दोनों यूज हम करेंगे, हेल्पिंग और डिड। और हेल्पिंग और डिड कहाँ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, इसको मैं इस तरीके आपको समझाऊंगा। तो देखिए यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो वाट की यूज मत कीजिए, बल्कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड और डिड। हैड भी यूज होता है, डिड भी यूज होगा, मगर किस तरीके से यूज होगा वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो हमारा हैड और डिड का यूज कभी कंसेप्ट नजर आएगा जब हम आपको बताएंगे। देखिए जब हमारा कंजक्शन क्या हो, बिफोर हो, जब हमारा कंजक्शन क्या हो, बिफोर, मतलब पहले या पूर्व, ये हमारे अगर कंजक्शन होते हैं, ये अगर हमारे कंजक्शन नजर आते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले क्या रहेगा, हैड की यूज होगा। पहले किसको यूज करेंगे, हैड की यूज करेंगे। उसके पहले अगर हमारा देखिए आफ्टर, आफ्टर मीन जो होता हमारा है बाद में या पश्चात, तो हम किसका यूज करते हैं, डिड का। तो दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो पहले से डिड लगाएंगे। तो अब आपको कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम जानकारी भी हो गई होगी। जब आपको जानकारी हो गई होगी तो देखिए इस जानकारी को हम क्या करते हैं, आपको देखिए गाइड, फिर क्या करते हैं, बिफोर और आफ्टर, यही दो चीज आपकी है, कंजक्शन है, ये आपको को जोड़ते हैं। वाक्य को जोड़ने से पहले क्या रखते हैं, जिसे हमने क्या किया, अगर मेरे वाक्य में पहले बिफोर है तो हम क्या रखेंगे, हैड। देखिए आपको अब मैंने बता दिया है, बिफोर और हैड की मीनिंग बता चुका हूं आपको। तो मैं अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आपको एक फार्मूले के अनुसार आपको हम लेके चल रहे हैं। फार्मूले के अनुसार हम आपको देखिए, फार्मूले के अनुसार जो हम दे रहे हैं, पहले बिफोर का आप बताएंगे। बिफोर में, बिफोर का जो हम बताते हैं पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा हमारा वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या रखते हैं, बिफोर हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा, बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम अपना फिर क्वेश्चन मार्क आप देंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हैड के ऊपर जितने फार्मूले थे हमारे, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता चुका हूं। अब इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर देता हूं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है,
क्या पिताजी, क्या पिताजी के खाने, क्या पिताजी के खाने से पूर्व अमन आ चुका था। इस तरीके से हमने कहते हैं। तो पहले हमने क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल क्लास आपको होता है पीसी, और हमारा क्या होता है ये एडवर्ब क्लास मतलब एसी। ठीक है, तो दोनों हमारे पास क्लास होते हैं। तो ए हमारा किस टेंस में रहेगा, ये हमारा रहता है आपका पास्ट परफेक्ट। ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा गाइड्स पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और ये जो हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इस तरीके से मेरे वाक्य बनेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो तरीके होंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट रखेंगे, पहले बता चुका हूं। ये हमारा यहीं से आपको बता दे रहा हूं, ये यहां से यहां तक हमारा पीसी का होगा, और यहां से फिर यहां तक हमारा जो वाक्य बनेगा वो एसी का होगा। आपको समझ में आ गया होगा राइट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखिए हम क्या, अमन आ चुका था, हैड अमन कम बिफोर, पिताजी के खाने से पूर्व, फादर एट। इस तरीके से मेरा वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वाक्य क्या था, एकदम कॉमन एकदम सिंपल वाक्य था। मगर हमें क्या लगता है, जब तक आप फार्मूला आपको नहीं पता होता तब तक क्या लगता है हमारा वाक्य बहुत आपको टफ, कोई भी वाक्य होगा आपको टफ लगेगा और प्रॉब्लम भी थोड़ा सा आएगी। देखिए एक और दे रहे हैं, क्या तुम्हारे गाना गाने से पूर्व, तुम्हारे गाना गाने से पूर्व वह नाच चुका था। ये हमारे वाक्य हैं। तो वाक्य आपको कैसे लग रहे हैं, देखिए वाक्य कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर आपको मैंने बताया था आपको जब तक ऐसे पूर्व या बाद वाले शब्द अगर नजर आते हैं तो आपको खुद ही आपको गाइड कंप्लीट करना पड़ेगा, जो दोनों का यही अर्थ होता है, पूर्व या पहले। अगर ये आपको ये नजर आए तो हमारा क्या होता है, हिंदी के आखिरी जो हमारे बनते हैं ये, जिसे मैं बता रहा यहां से यहां तक जो हमारे वाक्य बनेंगे ये हमारे पीसी बनेंगे, और यहां से यहां तक जो वाक्य हमारे बनेंगे क्या बनेंगे, एसी बनेंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य नजर आएंगे। देखिए हम क्या लिखते हैं, वह नाच चुका था, हैड ही डांसेड, हैड ही डांसेड बिफोर, बिफोर तुम्हारे गाना गाने से पूर्व, बिफोर यू सुंग ए सॉन्ग। इस तरीके से क्या होंगे हमारे वाक्य, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं अब आपको क्या करते हैं, आफ्टर पे कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आफ्टर पे दे रहे हैं तो आफ्टर का भी आप यूज करिए, मगर इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वाक्य कैसे दे रहे हैं, इसी पर नेगेटिव में आपको दे रहा हूं, नकारात्मक भी दे रहा हूं। नकारात्मक क्या करना होगा, छोटी सी आपकी सिर्फ वाक्य में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, और वाक्य को चेंज करेंगे तो आपको खुद ही नजर आएगा हम क्या करते हैं। देखिए हम आपको इसमें आप थोड़ा नकारात्मक वाक्य बताने चल रहे हैं। अगर जिसे माने क्या करते हैं, नकारात्मक आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ देते हैं, नॉट। केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, और फिर क्या रहेगा, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही आपको करना पड़ेगा, कुछ उसमें नहीं करना है आपको। जैसे लिख देते हैं, क्या मदन सोने से पूर्व, क्या मदन सोने से पूर्व मोहन से नहीं कह चुका था। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो हमने आपको पहले बताया था, ये हमारा जो वाक्य बनेगा ये हमारा पीसी रहेगा, और जो हमारा ये वाक्य रहेगा ये हमारा एसी रहेगा। तो गाइड आपको सेंटेंस में पहले बना चुका हूं, तो आपको समझ आ गया एसी और पीसी को हम करते क्या हैं। पहले रखेंगे हैड मोहन नॉट टोल्ड, had मोहन नॉट टोल्ड बिफोर मदन सोने से पूर्व। तो उसको बनाएंगे मदन स्लेप्ट। तो हमारे वाक्य जो होंगे आपको क्लियर स्पष्ट हो गया होगा। जो भी आपको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी, हम नेगेटिव का यूज करेंगे और फिर नेगेटिव को रखेंगे किस तरीके से। तो इस वीडियो में आपको क्या होगा, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, क्या मीरा स्कूल जाने से पूर्व मीरा स्कूल जाने से पूर्व या पहले वह खाना नहीं खा चुकी थी। इस तरीके से जो मेरा वाक्य है आपको सामने रखा, वह खाना नहीं खा चुकी थी, हमारा क्या होगा, पीसी हो गया। प्रिंसिपल क्लास, ये हमारा क्या हो गया, एसी हो गया, एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, तो सारा आपके पास क्या हुआ, मैंने सारे वही एकदम फार्मूले के अनुसार चल रहे हैं ना, कोई इसमें दिक्कत ना कोई प्रॉब्लम। तो वह खाना नहीं खा चुका था, had he not eaten food before मीरा स्कूल मीरा वेंट टू स्कूल। इस तरीके से सारे वाक्य क्या हो गए, हमारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। इसके मैंने पॉजिटिव इसको बता चुका हूँ बिफोर का, और नेगेटिव दोनों वाक्य में क्लियर कर दिया हूँ। अब चलते हैं आफ्टर के कुछ वाक्य बता रहे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव बताने चल रहा है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से सीख में आ जाएगा। देखिए गाइस, मैं आपके सामने क्या चल रहा हूँ, आफ्टर के मैं आप बता रहा हूँ, आफ्टर का कंजक्शन बता रहा हूँ। आफ्टर को जोड़ने के बाद हम कैसे रखेंगे सहायक क्रिया। तो अब मैं आपको कंजक्शन चल रहे हैं, आफ्टर को बताने चल रहे हैं। आफ्टर का हम क्या करते हैं, आफ्टर मीन्स आपको पता होगा, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात होता है। तो उसका हम क्या करते हैं, तुम्हारा पहले बताया था, आफ्टर के साथ जो होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज पहले करते हैं। तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करेंगे, पहले के रखेंगे, और पास्ट परफेक्ट बाद में यूज करेंगे। तो कुछ नहीं, जैसे गाइड आप पहले पढ़े थे, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से रखेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे, आफ्टर कंजक्शन अपना जोड़ेंगे। आफ्टर को जोड़ने के बाद फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड, उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देते तो क्या होगा, वाक्य क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फिर से एग्जाम में या एग्जाम टाइम पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसे जरा गाइड से बहुत ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क लगाते समय।
तो इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। जब फार्मूला हमारा रेडी हो जाएगा, तो हम फार्मूला जब हमारा रेडी हो जाए तो मैं आपको सेंटेंस भी दे रहा हूँ, सेंटेंस में सेम टू फार्मूले पर आपको रखूंगा। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा आपका, देखिए, क्या चिड़िया उड़ जाने के बाद मैं आ चुका था। इस तरीके से सेंटेंस हो गया, मैं आ चुका था। अब देखिए, जो हमारा ये वाक्य होगा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जो हमारा ये होगा पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट जो हमारा होगा, इसे पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, इसे क्या रखेंगे, एसी एडवर्ब क्लॉज। तो जो हमारा ये पहले आएंगे हमारा एसी रहेंगे, ये जो हमारा आएंगे ये हमारे क्या रहेंगे, पीसी रहेंगे। एसी और पीसी में आप समझ गए होंगे हम कैसे क्या रखेंगे किस में। तो ठीक है, तो रखते हैं क्या मैं आ चुका था, पहले रखते हैं डिड आई कम आफ्टर, चिड़िया उड़ चुकी थी, द बर्ड had flown। तो इस तरीके से सारे सेंटेंस हमारे क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। देखिए, क्या माता जी के जाने के बाद मैं स्कूल जा चुका था। तो मैं स्कूल जा चुका था, हमारा क्या होगा, ये एसी हो गया, ये हमारा क्या होगा, वाक्य पीसी हो गया। तुम्हारा एसी और पीसी आपको मालूम हो गया, तो एसी और पीसी को हमने मालूम कर लिया। तो हम एसी पीसी के अनुसार क्या रखेंगे, मैं स्कूल जा चुका था, हैड आई गो टू स्कूल आफ्टर, माता जी के जाने बाद तो लिखेंगे मदर हैड गॉन। तो आपका सारा सेंटेंस क्या हो गया, इस सेंटेंस को हमने क्या किया, बस आपके फार्मूले के अनुसार मैंने क्या रखा हूं। तो कोई आपको प्रॉब्लम, कोई आपको डिफिकल्ट ज्यादा होते होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको और सेंटेंस को और भी वर्ड आपको दूंगा, और भी आपके वाक्य जो होंगे आपको कंफर्म है। तो देखिए, मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस भी आपको देने चल रहा हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस देने से पहले हम क्या रखेंगे, कुछ वाक्यों को ऐड कर देंगे, और वाक्यों को ऐड करने के बाद फिर कहाँ रखेंगे, किसको बाद रखेंगे। तो जिसे मैं बिफोर में रखा था उसमें इसमें बनाऊंगा आपको। चलते गाइड्स बनाने, देखिए गाइड्स, अब देखो इसका, अब मैं आपको वाक्य बता, देखिए हमारे क्या डिड होगा, सब्जेक्ट बाद नॉट यूज करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट को यूज करते हैं। जैसे लिखते हैं, क्या मेरे जाने के बाद पिताजी बाजार नहीं जा चुके थे। देखिए आपको क्या होगा, कंसेप्ट आपको सारे एकदम जैसे मैंने आपको बताया था, वाक्य भी आपके हिसाब से वाक्य भी है। तो देखिए अब जैसे लिखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, मैंने पहले से बता चुका है, हमारा क्या हो गया, एसी की, हमारा वाक्य क्या हो गया, पीसी। एसी और पीसी कंफर्म कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, डिड फादर गो टू स्कूल आफ्टर, सॉरी गाइड, तो हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, फादर, तो हम क्या करते हैं, नॉट कुछ के, नॉट गो टू स्कूल आफ्टर, मेरे जाने के बाद, आई वेंट। इस तरीके से वाक्य क्या होगा, आई हैड गॉन, सॉरी गाइड, आई हैड
आई हैड गॉन। इस तरीके से हमारा वाक्य क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। जिससे हम दे रहे हैं वाक्य और क्या तुम्हारे खेलने के बाद वह नहीं रोया था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वह नहीं रोया था, डिड ही नॉट वीप आफ्टर यू हैड प्लेड। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा वाक्य क्या होगा, कंसेप्ट आपका सारा क्लियर हो गया होगा। तो इतने सेंटेंस बना। देखिए गाइड्स, जो भी होंगे आपका इस वीडियो में जितने भी आपको मैंने बताया सारे कंसेप्ट, जितने एग्जांपल दिया हूँ, सबको आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको भी ज्यादा से ज्यादा देखना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और आपके मैं कमेंट को रिसीव करूंगा और आपके कमेंट को फिर दोबारा मैं आपको जैसे अनुसार आपको वीडियो बना दूंगा। तो जैसे जैसे लगे लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा करें। सॉरी गाइड्स, देखिए तो जितने हमारे वाक्य जैसे बने हैं, सिर्फ दिया था क्या मेरे जानवर पिताजी बाजार नहीं जा चुके थे, लिखेंगे। तो डिड फादर नॉट गो टू मार्केट आफ्टर आई हैड गॉन। तो देखिए थोड़ा ये वाक्य हमारा मिस हो गया था, तो मैं ये वाक्य को आपको सिर्फ बार कंसेप्ट को क्लियर करा दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।